नमस्कार। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे कई जन्म होते हैं। कई जन्मों से हमें गुजरना पड़ता है। एक जन्म होने के बाद जब वो पूरा होता है, फिर हम जाते हैं और फिर नया जन्म लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा जन्म होता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। कभी कभी तो हम सबके दिमाग में आता है कि आखिर इसका अंत कब है। क्या क्या हमारा बस यही काम है कि हम इस पृथ्वी पे जन्म लें, सुख दुख भोगे और फिर जाएं और फिर आएं, फिर जाएं और फिर आएं। सभी लोग मुक्ति की तलाश में हैं। सभी लोगों को लगता है कि इसका अंत हो। आखिर क्यों लेना पड़ता हमें बार बार जन्म? क्यों? तो देखिए, बार बार जन्म लेने का हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारा जो हिसाब किताब है उसे पूरा करना। आप सभी जानते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और उस रंगमंच पर हम सभी अभिनेता हैं और अपना अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। और जब वो पार्ट अदा हो जाता है तो हमारा अंत हो जाता है और फिर हमारा जन्म नए रूप में होता है, नए घर में होता है, नए किरदार में होता है। फिर हम अपना पार्ट करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है? क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई किरदार अदा कर रहे होते हैं, यानी कि हम किसी जन्म की यात्रा पर होते हैं, तो हमारी मुलाकात, हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग, बहुत सारी आत्माएं आती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम भी एक आत्मा है और शरीर नश्वर है। आत्मा ही एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। मतलब कि एक शरीर धारण करने के बाद फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो जब हम कई आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो उन सब के साथ हमारा हिसाब किताब होता है। या अगर हिसाब किताब नहीं भी होता है तो हम हिसाब किताब बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता, हमारे माता पिता के साथ हम कभी कभी बुरा व्यवहार करते हैं। मतलब कि उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, जिससे वो दुखी होते हैं। और जब वो दुखी होते हैं तो अंदर ही अंदर उनके अंदर हमारे प्रति कभी ना कभी नफरत थोड़ी ना थोड़ी जरूर पैदा होती है। लेकिन चूंकि हम उनके पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, हमसे वो प्यार होता है उन्हें, इसलिए वो कुछ नहीं करते। लेकिन वो चीजें हिसाब किताब में आ जाती है। मतलब कि अगर हमने उन्हें दुख पहुंचाया है या वो हमसे दुखी हुए हैं, तो फिर जब हमारा नया जन्म होगा, यानी कि हम अगले जन्म में उनसे ज़रूर मिलेंगे और उनको जो भी हमने तकलीफ पहुंचाई है उनका हिसाब किताब हमें पूरा करना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो इस आदमी के साथ कभी बुरा किया ही नहीं, तो ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन हमने पिछले जन्म में, किसी और जन्म में उन्हें तकलीफ पहुंचाई होगी। बस उसी का हिसाब किताब वो इस जन्म में लेते हैं। और ऐसे ही कोई अगर हमारा भला करता है या हमसे अच्छा रहता है, हमसे प्यार है, तो जरूर पिछले जन्म में या किसी जन्म में हमने उसे सुख पहुंचाया होगा।
उनसे प्यार किया होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर हम सभी चाहते हैं कि हमें आगे जन्म ना लेना पड़े और हमें दुख ना सहना पड़े, तो किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार ना करें। उनके साथ किसी भी तरीके का हिसाब किताब ना रखें। सभी को प्यार दे, सभी को सुख दे। फिर देखिएगा, आप इस जन्म में तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। और अगर आप नए रूप, नए किरदार, अगले जन्म अगर आपका होता भी है, तो उस जन्म में भी आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ अच्छे और भले लोग ही रहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।